हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत अमावस्या की रात है, बिल्कुल अंधेरी रात है और पौष माह की अमावस्या तिथि है 11 जनवरी को और रात को 8:10 से अमावस्या तिथि आ रही है। बहुत ही खास दिन है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने की परंपरा है। पितरों का तर्पण आदि किया जाता है, व्रत उपवास किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत रात है। तो इस रात्रि में आप कोई भी उपाय करते हैं तो ये बहुत ही लकी माना गया है। विशेष रूप से धन का कारक माना गया और इस रात्रि में उपाय करने पर धन में वृद्धि होती है, कष्ट दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर होती है। संपूर्ण पौष माह में खास करके पितृ अमावस्या के दिन यानी पौष अमावस्या के दिन, इसे एक्चुअली पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा गया है। तो इस समय आप जो भी उपाय करते हैं पितरों के निमित्त, वो आपको आपके वंश की वृद्धि करते हैं, धन में वृद्धि करते हैं, आयु में वृद्धि करते हैं, आपके बल में वृद्धि करते हैं। तो इस दिन क्या करना है? पौष अमावस्या पर सुबह जल्दी उठिए, घर से कचरा बाहर करें, साफ सफाई कर तीर्थों में विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करना चाहिए। माघ मेला शुरू हो चुका है। अगर तीर्थों में स्नान कर सके तो ठीक, अन्यथा घर में ही गंगा जल और थोड़ी सी गंगा जी की मिट्टी लेकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करके हल्के स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें। सूर्य देवता के सम्मुख खड़े हो जाइए, दोनों हाथों से लोटा को ऊंचा कर लीजिए और तांबे के लोटे से अर्घ्य अर्पित कीजिए। ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, इनको ही भग कहा गया है और पौष माह में भग स्वरूप सूर्य को परम ब्रह्म माना गया है। तो इसलिए इस दिन आप सूर्य देव की पूजा करते तो अपने आप में चमत्कारी माना गया है। सूर्य देव के जल के लोटे में थोड़े से काले तिल, कुमकुम, थोड़े लाल पुष्प, गुड़ ये आपको डालने चाहिए और बोलना चाहिए ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे अमाम भक्त्या गृहाणा अर्घ्य दिवाकर। यानी हे सहस्त्र अंशो, हे तेजो राशि, हे जगतपते, मुझ पर अनुकंपा करें। मेरे द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिए गए इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। आपको बारंबार शीश नवाता हूँ। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम आरोग्य प्रदायकाय सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इनमें से कोई भी मंत्र लेकर के आप अर्पित कर सकते हैं। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और सूर्य नमस्कार और सूर्य उपासना के द्वारा सभी मनुष्यों को, सभी भक्तों को स्वास्थ्य, सुखी और समृद्ध और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ये काम तो आपको पौष माह में रोज ही करना चाहिए। और आज के दिन तिल और चावल की खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। कहते हैं अगर पितृ दोष बहुत ज्यादा है तो पितृ मुक्ति के लिए पौष अमावस्या पर अन्न हुआ, चावल, दूध, घी, कंबल, धन का दान कीजिए। और पितृ दोष से जीवन संकटों से घिरा रहता है तो अमावस्या पर किए गए श्राद्ध कर्म से इससे आपको मुक्ति मिलती है, वंश में वृद्धि होती है। जो लोग भी पितृ श्राद्ध करना चाहते हैं वो सुबह 11:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक के बीच में कर सकते हैं। ये उत्तम माना गया है। और जो पितर होते हैं अपने वंशज के बीच आकर इनसे जल और अन्न की प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में इस समय किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को तृप्त करता है। आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन आपको पितृ स्तोत्र हुआ, पितृ कवच हुआ, इसका पाठ करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराइए, आश्रमों में भोजन कराइए और तर्पण करें। पितृ की कृपा से घर के सदस्यों पर सभी जो कष्ट आने वाले होते हैं उनमें उनके जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही होती है वो दूर हो जाती है। इस दिन जो दंपत्ति है उनको पितरों के नाम पर मीठे चावल बांटने चाहिए। ऐसा करने से संतान की भी प्राप्ति होती है और अगर संतान कष्ट में है तो उसको भी आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए और रुद्र अभिषेक करना चाहिए। पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के जल में दूध, चावल, काले तिल मिला करके सींचिए, सफेद चंदन चढ़ा सकते हैं, धूप दीप चढ़ाएं और वहीं बैठ करके आप वम वृक्षा कराएं, नमः शिवाय वम इस मंत्र का जप करें। पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस दिन आप घर के ईशान कोण में किसी शिवलिंग के आगे या किसी शिव मंदिर में जाकर एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं।
क्या करना है, 3 दीपक का उपाय करना है। आप चाहें तो बिना शिवलिंग के नॉर्मल जमीन पर थोड़ी सी कच्ची मिट्टी का चौका लगा दीजिए और उस पर 3 दीपक रख दीजिए। आटे का दीपक रख सकते हैं, नॉर्मल माटी का दीपक आप रेडीमेड जो मार्केट में आता है वो आप रख सकते हैं, या अपने गमले में से मिट्टी निकाल करके पहले दिन ही 3 दीपक बना लीजिए और इसको नेक्स्ट डे आपको जलाना चाहिए। विशेष रूप से जो फॉरेन में लोग रहते हैं वो कहते हैं हमारे पास यहाँ दीपक नहीं मिलता है, आपको मिट्टी तो मिलती है वहाँ, आप मिट्टी से पहले ही दीपक बना करके उसे सुखा करके रख लीजिए और इस दिन आप जला सकते हैं, या फिर आटे का दीपक बना लीजिए। तीनों ही दीपक में आपको सरसों का तेल या तिल का तेल डालना है और एक एक कलावे की बाती आपको लगानी है। एक एक चुटकी काले तिल तीनों दीपक में आपको डालने हैं और फिर वहीं बैठ करके ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम होम ओम क्या बोलना है। बड़ा आसान सा मंत्र है, ध्यान पूर्वक इसको धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम होम ओम। इस प्रकार से 3 बार आपको सिर्फ बोलना है। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम होम ओम। इस प्रकार से 3 बार आपको मंत्र बोल करके तीनों दीप जलाने हैं। और कुछ लोग चाहें तो महामृत्युंजय के बीज मंत्र का उच्चारण में अगर कठिनाई आती है आपको तो आप सामान्य महामृत्युंजय मंत्र भी जप सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस प्रकार से बोल करके आप मंत्र का जप कीजिए। शिवलिंग है अगर आपके पास तो शिवलिंग की पहले पूजा कीजिए और 3 मुट्ठी काले तिल का उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, एक बर्तन में 3 मुट्ठी काले तिल और चावल दोनों चीजें मिक्स करके 3 मुट्ठी जैसा कर लीजिए और ये आपको अर्पित करने हैं शिवलिंग पर। बाद में इन तिलों को आप या तो किसी गरीब को दान दे सकते हैं या फिर आप गंगा जी में विसर्जन कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके जीवन के बड़े से बड़े समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। पितृ दोष है तो उसमें आराम मिलेगा और अगर शनि दोष ज्यादा है तो वहां पर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोलते हुए आप अर्पित कीजिए, जप कीजिए। 3 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर बाद में इन तीनों को आपको जल प्रवाह कर देना है। आप देखेंगे आपके जीवन का अंधकार भी इससे दूर हो जाएगा। शनिदेव प्रसन्न होंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, पूरे परिवार की उन्नति होती है। और अगर कुंडली में काल सर्प दोष है, शांति नहीं हो रही है, जीवन में ग्रह दोष लगे हैं, तो पौष अमावस्या का दिन है दोस्तों, शिवलिंग पर 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय बोलते हुए अवश्य अर्पित कीजिए। आप चाहें तो इस दिन 108 औषधियों का जल बना करके उससे भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, रुद्री का पाठ कीजिए, फिर उस जल से स्वयं भी आप स्नान कर सकते हैं। इससे भी कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन के समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही साथ अमावस्या की रात है तो तुलसी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए। तुलसी माँ के समक्ष शाम के समय 1 दीपक जरूर लगाइए। आप चाहें तो पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठ लगा लीजिए। इसके बाद इस धागे को तुलसी के पौधे में आज की रात आप बांध सकते हैं और तुलसी माँ की पूजा कीजिए। ओम श्री तुलसये नमः, ओम श्री तुलसये नमः, या फिर ओम तुलसाय विद्महे जो तुलसी गायत्री मंत्र है इसका आप जप कर सकते हैं। आप देखेंगे तुलसी पर अगर पीला धागा नहीं है तो लाल कलावा भी बांध सकते हैं। आपको कई तरह के लाभ की प्राप्ति होगी और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पे नित्य रूप से बंधा रहेगा। अगर कोई वास्तु दोष है आपके घर पे तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, कोई भी अमावस्या तिथि बिना दान के पूर्ण नहीं होती है, तो इस दिन दान अवश्य कीजिए। जरूरतमंद हो, गरीब हो, इनके बीच खिचड़ी का दान आपको करना चाहिए। तिल की खिचड़ी बना करके दान कीजिए। अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल आदि किसी आश्रम आदि में आप ओढ़ने का कुछ शॉल वगैरह हुआ, कोई चादर वगैरह हुई या कोई जैकेट आदि हुए, स्वेटर हुए, इन मोजों का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को दान कीजिए। इससे आर्थिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जो लोगों की सेवा तो करेंगे ही, बाकी भी जीवों की सेवा अवश्य कीजिए। कौवे हो, कुत्ते हो, गौ माता हो, इनको थोड़ा भोजन कराइए। गौशाला में दान कर सकते हैं। चींटियों और मछलियों को भी खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और धन समृद्धि में वृद्धि के योग बनते हैं।
दोस्तों अति अद्भुत अमावस्या तिथि है, छोटा सा पितृपक्ष है और पौष अमावस्या पर ये 3 दीपक का आप उपाय कर लीजिए। आप देखिए आपके 7 पीढ़ियों तक के पूर्वज तृप्त होंगे और आपको पितृ दोष अगर जिंदगी में है, कुंडली में है, तो इससे बहुत आराम मिलने वाला है। कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर जरूर कर ले। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।